हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर पता नहीं मैं क्यों इतना लेट और क्यों ही बात कर रहा हूं इट एंड्स विद अस मूवी के बारे में, क्योंकि डेफिनेटली बुक के जो काफी ज्यादा कट्टर फैंस हैं, जिन्हें फिल्म भी पसंद आई है, वो भी इस वीडियो पे कमेंट कर बहुत ज्यादा डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन खैर, जब फिल्म देखी थी वो भी थिएटर में, तभी बात नहीं की थी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये एक अच्छा खासा टाइम है इस फिल्म पर बात करने का, जिस पर मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं आपके साथ में शेयर करते हुए यही बताऊंगा कि मुझे फिल्म अच्छी लगी है या फिर बुरी। लेकिन उन सबसे पहले अगर फिल्म की कहानी की बात की जाए तो ये कहानी बुक की अडेप्टेशन है। सबसे पहले ये भी मेंशन करना जरूरी है, जिसके आप कह सकते हो कि इतने ज्यादा डिवाइडेड फैन है, जिनमें मेजोरिटी ऑडियंस, जो बात मैं फीमेल की कर रहा हूँ, जिनसे मैंने भी बात की थी, उन्हें ये फिल्म काफी ज्यादा बुक के मामले में पसंद आई है। यानी अडेप्टेशन के मामले में भले से ही कुछ चीजों को इधर उधर क्यों ना किया गया हो, लेकिन उन्हें फिल्म पसंद आई है। लेकिन मेजोरिटी ऑडियंस, जिन्होंने मुझे कमेंट कर ये सुनाया है कि उन्हें फिल्म, और हाँ, बुक लवर्स को भी फिल्म पसंद नहीं आई है, वो सारे के सारे मेल है। यानी उन्हें कुछ तो चीजें खली है जो नॉवेल से इस फिल्म में बिल्कुल अडेप्ट कर नहीं दिखाई गई, और मुझे वो चीज बिल्कुल भी डिटेल में नहीं पता है, क्योंकि मैं फिल्म डायरेक्ट देखने गया था बिल्कुल ही फ्रेश ऑडियंस के टेक के साथ। तो कहानी ब्लेक लाइवली यानी कि रायली के कैरेक्टर से शुरू की जाती है, जो खुद के पिता के पास से अब भी थोड़ा बहुत जूझ रही है। लेकिन इन सब के बीच ब्लेक लाइवली के कैरेक्टर लिली से, जिसकी मुलाकात रायली के कैरेक्टर से होती है। जी हाँ, लिली, रायली, यही नाम है। जिसके बाद फिर क्या उसकी लाइफ में कहते हैं ना कि प्यार की बाहर निकल करके आ जाती है, और इन सब के बीच डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस कैसे अपनी जगह बनाता है, और इन सब से लिली के कैरेक्टर को कितना ज्यादा हर्ट होता है। ये कहानी उसी पर फोकस करती है, क्योंकि ये चीज फिल्म में एटलिस नाम का कैरेक्टर भी है, वो भी नोटिस करेगा। इसके अलावा रायली के कैरेक्टर की बहन और उसका बॉयफ्रेंड भी है, जिन सबको मिला करके ये फिल्म आई थिंक आपके 2 घंटे से भी ज्यादा का समय मांगती है, जो कि अब आपको इस फिल्म पर देना भी चाहिए या नहीं। चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं, वो भी बिल्कुल स्पॉइलर फ्री। जो फिल्म की हाँ कुछ गाइडलाइन बताओ तो फिल्म एडल्ट है, डेफिनेटली रोमांस की कैटेगरी है, तो आप सोच ही क्या सकते हो कि फिल्म में और क्या दिखाएगा। तो वो जो थोड़ी बहुत भी चीजें हैं, इंडियन ऑडियंस उसे फैमिली के साथ बैठ करके नहीं देख सकती, समझ जाओ थोड़ा। इसके अलावा फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं हुई है, जिस पर बात ही क्यों कर रहा हूँ पता नहीं। लेकिन इससे हटकर अब छोटी मोटी सी डिमांड करूँ तो वो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये बात आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करके बता दूं कि इस फिल्म को जिस किसी भी ऑथर ने लिखा है और उनकी जो भी सिचुएशन दिखाई गई है, वो इंडिया में उन बुक रीडर्स को बहुत ज्यादा कनेक्ट करेगी, जिनके साथ ये चीजें खासकर डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, जिसे मैं इस पूरी वीडियो में डीवी बोलूंगा, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस। और इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि ये ऑथर इंडिया की नहीं बल्कि बाहर की कंट्री की है, जो अपनी पूरी सिचुएशन यानी कि उनकी आप बीती वो इस बुक में अपने शब्द के हिसाब से लिख रही है, जिनमें से मैं डीवी को बिल्कुल भी सपोर्ट ना करते हुए यही कहूंगा कि ऐसा कोई भी करता है तो उन्हें यही कहूंगा कि भाई छूते, थोड़ा समझ जा, सुधर जा। तो सबको लेकर के मैं यही कहूंगा कि मर्दानगी भाई इन सब में नहीं है। जो अगर अब भी नहीं समझते तो उनकी कैटेगरी चूतियों में ही आती है, जिन्हें इग्नोर मारकर। अब इस फिल्म की कहानी की बात करूं तो कहानी मुझे वन टाइम वॉच के हिसाब से ठीक ही लगी है, क्योंकि प्रेजेंटेशन में कहते हैं ना कि कोई ना कोई कमी रह गई थी, जिसके बाद में इसके बिहाइंड द सीन की जो भी डिटेल्स थी वो भी मैंने पूरी तरीके से पढ़कर ये कर ली है, लेकिन उसे साइड में रखा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फिल्म को ही इस हिसाब से रख करके जज करूँ तो सबसे पहले आता है ब्लेक लाइवली का कैरेक्टर यानी कि लिली, जिस पर ये जो भी चीजें हो रही है, और वो कहते हैं ना कि कैरेक्टर का दर्द उनके कैरेक्टर को मुझे देख करके बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। और जिस तरीके के टेक पर ये पूरी फिल्म आगे बढ़ती है, वो टेक भी डेफिनेटली इस फिल्म के डायरेक्शन को बहुत ही ज्यादा बिगाड़ देता है, क्योंकि उन्हें फिल्म में वो कहते हैं ना कि थर्ड एक्ट को बहुत ही ज्यादा हैवी रखना था, जहां पर जाते जाते उन्होंने पूरी फिल्म की वो कहते हैं ना कि कहानी को ही बिगाड़ दिया। और एडिटर ने जिस तरीके की शानदार एडिटिंग कर ये फिल्म दी है, तो उस हिसाब से 2 घंटे की ये लेंथ बहुत ही ज्यादा मुझे फील हो रही थी, क्योंकि लव स्टोरी के नाम पर यहाँ पर वो कहते हैं कि सच्चा प्यार, कैरेक्टर से कनेक्शन, अगेन कहूंगा मैं, उनके कैरेक्टर के माध्यम से बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। और पास्ट और प्रेजेंट वाली सिचुएशन, जिसमें एटलेस का कैरेक्टर भी लिली के साथ में इंट्रोड्यूस है, और हाँ उसके पिता भी, तो उन सब पर भी फिल्म वो कहते हैं ना कि टच करने के नाम पर टक से छूने वाली सिचुएशन डालकर रखती है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर पास की सिचुएशन को कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा ट्यूबलाइट को ब्लिंक करके दिखाने के जैसा था, जिसमें कई सारी ऑडियंस हो सकता है कि इंटरेस्टेड हो कि भाई पास में ऐसा क्या हुआ था, जो फॉर्मूला मुझे लगता है कि आज की तारीख में बहुत ही प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। लेकिन हु नोस कि ये फिल्म ब्लेक लाइवली की प्रमोशन में, या फिर कहूँ डेडपुल एंड वुल्वरीन के चलते इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि ये फिल्म रयान रेनॉल्ड्स और उनकी पत्नी के बॉक्स ऑफिस नंबर में ऐसे नाम पर निकल कर आई कि उन्होंने इस साल में 2 फिल्मों से बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया। यानी ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर की कैटेगरी में आती है, जिसने आई थिंक 200 से 250 मिलियन की कमाई की है 20 से 25 मिलियन में बनकर। और फिर इससे हटकर फिल्म के डायरेक्शन की बात की जाए तो फिल्म के एक्टर, राइटर, डायरेक्टर का ये पहला टेक था, जिन्होंने उन सब में बहुत ही एवरेज सा काम कर दिखाया है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर उनके वो कहते हैं कि फेवर में जो भी चीजें थी, बड़ी एक्ट्रेस के कास्ट करने के प्रेशर में, जो कि एक हिसाब से इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी है, तो डेफिनेटली उनकी बहुत ज्यादा चलेगी, तो वो चीज भी आपको फिल्म में फील होती है बहुत ही अच्छी तरीके से। जिनमें मैंने बुक रीडर्स के एक फैन से जब पूछा कि लिली का कैरेक्टर नॉवेल में कैसा है, तो उनका कहना यही था
कि लिली का कैरेक्टर नॉवल में बहुत ज्यादा सैड और ऐसे डिप्रेसिंग मूड में था, जो इस तरीके का स्टाइल तो जो फिल्म में वो करती है कर ही नहीं सकती। और फिर उसके बाद उसका जो रैली की तरफ का अट्रैक्शन होता है वो उसकी क्यूटनेस को देख करके निकल कर आता है, जो उसे ऐसी सिचुएशन में भी एक्सेप्ट करता है या फिर वो कहता है ना कि दबाने की कोशिश करता है, ऐसा ही कुछ। लेकिन आखिर में जो मैसेज ये फिल्म देती है वो मेरे बिल्कुल भी गले नहीं उतर रहा था। भले से ही कई लोग कमेंट में कितना भी मुझे क्रिटिसाइज क्यों ना करे, लेकिन वो कहते हैं ना कि आखिर में ले दे के मुद्दा तोड़ने पर ही निकल करके आता है। तो फिर एट दी एंड ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर के मैं हर बार क्वेश्चन यही उठाता हूँ कि जोड़ने वाली सिचुएशन दिखाई क्यों नहीं जाती। जो चीज मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए चल रही है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, फिल्म में उनका टेक इतना ज्यादा कैजुअल रख दिया गया था कि लास्ट में जब वो चीजें दिखाई जाएगी तो हो सकता है कि वो बहुत लोगों को फील करे, लेकिन मुझे फील नहीं हो रही थी। जो कि ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा कि मुझे कई लोगों ने कोट करके बताया कि नॉवल में बहुत ज्यादा डिप्रेस और डार्क है, लेकिन मुझे लगता है कि उस टेक पर अगर ऑनेस्टली से चाहा जाता तो इस फिल्म की एंडिंग अलग ही मोड़ लेकर के औरतों को बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छा मैसेज देने में कामयाब होती। क्योंकि मेरी नजर में ये फिल्म उस लेवल का काम नहीं करती, क्योंकि ऐसे चूतिए जल्लाद कैरेक्टर को लास्ट में सिर्फ माफी नहीं बल्कि सजा दिला करके डेफिनेटली वो काम किया जा सकता है। लेकिन फिल्म जैसे कि मैंने कहा उस रास्ते ना जाते हुए हर चीज को बहुत ज्यादा लाइट रखती है, जिसकी सारी डिटेल आई थिंक मैंने आपको दे दी है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये फिल्म बहुत ही ज्यादा लाइट टोन पर बनाई गई है, जो कि ऑब्वियसली अपना पूरा फोकस जो थर्ड एक्ट में रख रही थी उन सब पर आते आते कहीं ना कहीं वेस्ट कर देती है। यानी अब इन डिटेल से सीधे हटकर मैं इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को रेटिंग वाइज बांटूं तो सबसे पहले आता है एक्शन, जिसमें ये फिल्म 0 स्टार डिजर्व करेगी। और कॉमेडी की बात की जाए तो कॉमेडी बहुत फोर्सफुल है। हालांकि अच्छे कॉमेडियन हसन मिनाज जैसे को भी लेकर के फिल्म हंसाने में पूरी तरीके से नाकाम हुई, जिसे मैं 0 स्टार देकर के सीधे ड्रामा की बात करूँ तो पूरा फोकस ड्रामा पर ही था, जिस पर जैसे कि मैंने कहा कहीं ना कहीं ये मैसेज देने में उस लेवल में पास तो नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं इस फिल्म को इस कैटेगरी में अच्छे अप्रोच के साथ बाकी चीजों को भी अगर इस कैटेगरी में डालू तो 2.5 स्टार से ज्यादा ये फिल्म नहीं ले पाएगी। इसके बाद बात करें फिल्म के सस्पेंस की, तो सस्पेंस मैं तो बिल्कुल भी फील नहीं कर पाया, क्योंकि वो चीजें बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल थी जो इस फिल्म को सस्पेंस की कैटेगरी में 5 में से आधा स्टार देगी। फिर बात की जाए फिल्म के हॉरर फिल्म की तो ऑब्वियसली 0 स्टार ही मिलेंगे। जिनसे हटकर अब सीधे मास ऑडियंस की बात की जाए तो मास ऑडियंस इस फिल्म को वन टाइम वॉच के हिसाब से बी की कैटेगरी में रखेगी। तो वही बात की जाए क्रिटिक्स की तो क्रिटिक्स का प्यार इस फिल्म को काफी वो कहते हैं ना कि बैलेंस के हिसाब से मिला है। यानी उनकी नजर में ये फिल्म ठंडी कैटेगरी यानी कि बी की कैटेगरी में जाती है। जिनसे अपनी सहमति उतनी भी ज्यादा ना बनाते हुए मैं इस फिल्म को B- की कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इस फिल्म के माध्यम से तो कुछ भी नहीं देखा है। यानी इन फ्यूचर अगर कभी मूड हुआ तो मैं इसकी नॉवल पढ़ने का सोचूंगा, लेकिन अभी के लिए तो नहीं। जिस पर मेरा ओपिनियन मैंने आपको दे दिया है, यानी कि अब बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। बाकी फिर क्या, मैं हूं अजीज मूवी स्टॉक चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.